सभी भक्तजनों को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। भक्तजनों, हिंदू रीति रिवाज में शरद पूर्णिमा का खासा महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार शरद पूर्णिमा अश्विन मास की पूर्णिमा को आती है। मान्यता है कि साल भर में सिर्फ इसी दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। शरद पूर्णिमा को कौमुदी व्रत, कोजागरी पूर्णिमा और रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने महारास रचाया था। भक्तजनों, शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा धरती के बहुत करीब होता है। आर्थिक संपदा के लिए शरद पूर्णिमा को रात्रि जागरण का विधान शास्त्रों में बताया गया है। इसी कारण इसे कोजागृति या कोजागरा की रात भी कहा जाता है। कोजागृति और कोजागरा का अर्थ होता है कि कौन जाग रहा है, और यह एक महत्वपूर्ण पूजा और जागरण की रात होती है। इस दिन मध्य रात्रि में माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण कर अपने भक्तों की दुख तकलीफें दूर करती हैं। धन लाभ के लिए ये दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। साथ ही रात में खुले आसमान के नीचे खीर रखने का भी विधान है। तो आइए जानते हैं कि शरद पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है। इस बारे में एक किंवदंती है कि एक साहूकार की 2 बेटियां थीं। दोनों ही पूर्णिमा का व्रत रखती थी। हालांकि बड़ी बेटी पूरा व्रत करती थी, लेकिन छोटी बेटी अधूरा व्रत करती थी। इसका नतीजा यह हुआ कि छोटी बेटी की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों से इसकी वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती थी, जिसके कारण तुम्हारी संतानें पैदा होते ही मर जाती हैं। अब पूरे विधि विधान से पूजा करके ही तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। यह सुनकर छोटी बेटी ने विधि विधान से शरद पूर्णिमा का व्रत किया। इसके बावजूद उसकी संतान पैदा होते ही मर गई। इस बात से आहत होकर छोटी बेटी ने संतान को लिटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और उसी जगह पर बैठने को कहा जहां उसने अपनी संतान को कपड़े से ढका था। जब उसकी बड़ी बहन बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया और वह रोने लगा। तब बड़ी बहन ने कहा कि तुम मुझ पर कलंक लगाना चाहती थी कि मेरे बैठने से तुम्हारा बच्चा मर गया। इस पर छोटी बहन ने उसे बताया कि यह तो पहले से मरा हुआ था, तुम्हारे ही भाग्य से यह जीवित हो गया है। इस घटना के बाद से वह हर साल शरद पूर्णिमा का व्रत करने लगी। तो भक्तजनों, ये थी शरद पूर्णिमा की कथा। भक्तों, कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है। इस कारण पूरे उत्तर भारत में खीर बनाकर रात भर चांदनी में रखने का रिवाज है। मान्यता है कि च्यवन ऋषि, जो आरोग्य का पाठ और औषधि का ज्ञान अश्विनी कुमारों, जो कि सूर्य के 2 पुत्र थे, उन्होंने ही दिया था। यही ज्ञान आज हजारों साल बाद भी हमने परंपरा के रूप में संजो कर रखा है। अश्विनी कुमार आरोग्य के दाता हैं और पूर्ण चंद्रमा अमृत का स्रोत। तो आइए जानते हैं कि शरद पूर्णिमा पर खीर खाने से क्या क्या लाभ होते हैं। भक्तों, शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूरा होकर अमृत की वर्षा करता है। श्रीमद् भगवत महापुराण के अनुसार चंद्रमा को औषधि का देवता कहा जाता है। चांद की रोशनी स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी मानी गई है। इसीलिए शरद पूर्णिमा की रात खुले आसमान के नीचे चावल और दूध से बनी खीर रखी जाती है, जिससे चंद्रमा की किरणें खीर पर पड़ती हैं और इसका सेवन करने से औषधीय गुण प्राप्त होते हैं। शरद पूर्णिमा पर चांदी के बर्तन में खीर रखकर फिर उसका सेवन करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता दोगुनी हो जाती है और समस्त रोगों का नाश होता है। चांदी के बर्तन में सेवन करने के पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। रिसर्च के अनुसार चांदी में रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, जिससे विषाणु दूर रहते हैं, जिससे यह खीर अमृत के समान बन जाती है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की खीर सेवन करने से शक्ति प्राप्त होती है। शरद पूर्णिमा पर रात में 10 से 12 बजे के बीच चंद्रमा का प्रभाव अधिक रहता है। इस समय चंद्र दर्शन जरूर करना चाहिए। कहते हैं कि जिस पर चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं, उसकी नेत्र संबंधित समस्या, दमा रोग जैसी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। भक्तजनों, कोजागरी पूर्णिमा अर्थात शरद पूर्णिमा पर खीर खाना इस बात का प्रतीक है कि अब शीत ऋतु का आगमन हो चुका है। ऐसे में गर्म पदार्थ का सेवन करने से स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। मौसम में ठंडक घुलने के बाद गर्म चीज़ों का सेवन करने से शरीर में ऊर्जा बनी रहती है।
भक्तजनों, मान्यता है कि साल भर में सिर्फ इसी दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। 16 कलाएं दरअसल बोध प्राप्त यानी ज्ञान प्राप्त योगी की भिन्न भिन्न स्थितियां हैं। ज्ञान की अवस्था के आधार पर आत्मा के लिए प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक चंद्रमा के प्रकाश की 15 अवस्थाएं ली गई हैं। अमावस्या अज्ञान का प्रतीक है तो पूर्णिमा पूर्ण ज्ञान का। तो आइए जानते हैं चंद्रमा की इन 16 कलाओं के बारे में। चंद्रमा की पहली कला है अमृत, दूसरी कला है मनदा यानी विचार, तीसरी कला है पूर्णता अर्थात कर्मशीलता, चौथी कला है शासनी अर्थात तेज, और पांचवी कला का नाम है ध्रुति जिसे विद्या कहा जाता है। छठी कला है चंद्रिका यानी शांति, और सातवीं कला है ज्योत्सना अर्थात प्रकाश। आठवीं कला कांति जिसे साधारण भाषा में हम कीर्ति कहते हैं, और नौवीं कला है पुष्टि, और पुष्टि का तात्पर्य स्वस्थता से है। 10वीं कला तुष्टि अर्थात इच्छा पूर्ति, 11वीं कला पूर्णामृत यानी पूर्ण सुख, 12वीं कला प्रीति जिसे प्रेम कहा जाता है, 13वीं कला पुष्प का अभिप्राय सौंदर्य से है, 14वीं कला ज्योत्सना अर्थात प्रकाश, और 15वीं कला है श्री यानी धन, और आखिरी अंगदा यानी स्थायित्व जो कि है सदा के लिए। तो भक्तजनों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और विषय के साथ। तब तक के लिए आज्ञा चाहूँगी। धन्यवाद।